ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન દ્વારા ઉજવાયેલ સફાઈ પખવાડિયાના સમાપનમાં ડીઆરએમ દ્વારા સફાઈ પખવાડિયામાં કરવામાં આવેલ કાર્ય અંગે પ્રેસ સમક્ષ માહિતી આપવામાં આવી। ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન દ્વારા સફાઈ પખવાડિયું તારીખ 16 સપ્ટેમ્બરથી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઉજવવામાં આવ્યું। આજે આ સફાઈ પખવાડિયાના સમાપનમાં રેલવે ડીઆરએમ પ્રતિક ગોસ્વામી દ્વારા ભાવનગર રેલવે ડિવિઝન દ્વારા આ સફાઈ પખવાડિયા દરમિયાન કરવામાં આવેલ સફાઈ કાર્ય જેમાં રેલવે કોલોની, રેલવે હોસ્પિટલ, રેલવે સ્ટેશન અને રેલવે ટ્રેક સહિતની સફાઈ અંગે પ્રેસ સમક્ષ માહિતી આપવામાં આવી હતી। તે દરમિયાન સફાઈ અંગે વિવિધ કોમ્પિટિશન યોજીને તેમજ બાળકોને પણ આ કોમ્પિટિશનમાં સફાઈ અંગે જાગૃતિ વિષય સાથે કોમ્પિટિશનમાં भाग ले माहितगार કરવામાં આવ્યા હતા। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भारतीय रेल माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान से एक स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है और ये जो स्वच्छता पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है और भारतीय रेल पूरे व्यापक तौर पर सभी डिवीज़नों और सभी जगह ये स्वच्छता पखवाड़ा को मनाया जा रहा है। और ये स्वच्छता पखवाड़ा महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि क्लीननेस इज द गॉडलीनेस, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ प्रभु का वास होता है। और उसी स्पिरिट के साथ ये स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और भारतीय रेल सब इसमें अपना योगदान कर रही है। भावनगर मंडल के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इसी मंडल पर हमारी एक पावन धरती है पोरबंदर, जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो ये हमारे लिए और भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ अभी जो एक हमको हमारी चुनौती प्रस्तुत हुई है सभी के सामने, कोविड महामारी, जिसकी वजह से भी ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसने हमको एक अवसर भी दिया साथ साथ कि हम अपनी चीज़ों को ठीक करें और आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसको हमने किया। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने जो ये 15 दिन का प्रोग्राम 16 सितंबर से लेके आज 30 सितंबर को कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने अलग अलग विभिन्न प्रकार की अभियान चलाए। जो पहले दिन शुरू हुआ एक शपथ के साथ, जो शपथ ली गई उसमें हमने एक वेबिनार की जिसमें अपने सब एम्प्लॉयज़ को सेंसिटाइज़ किया, उनको बताया, उनके विचार भी सुने। इसके बाद ये अलग अलग एरियाज़ में लाइक स्टेशन की क्लीनिनेस पर ध्यान दिया गया, स्पेशल अभियान चलाया गया, उनके सर्कुलेटिंग एरियाज़ पर ध्यान दिया गया। प्रसाधन पर देखा गया कि प्रसाधन जैसे टॉयलेट्स होती हैं तो टॉयलेट्स की साफ़ सफाई स्पेशल रूप से की गई, उसकी फिटिंग्स उनको देखा गया कि ठीक हैं कि नहीं, उनको ठीक किया गया। फिर ट्रैक में जो गंदगी आसपास हो जाती है उसको एक दिन अटेंशन दी गई, स्पेशल अटेंशन दी गई, उसमें कचरे को हटाया गया। फिर कॉलोनीज़ पर कुछ कैंपेन चलाई गई कि कॉलोनीज़ पर जाके हमारे स्टाफ ने देखा और वहाँ पे उनको जो कॉलोनीज़ में जो रहते हैं उनको इसके स्वच्छता के आयाम बताए गए और उनको कैसे रखना है, अलग अलग कचरा को कैसे रखना है, वो कैंपेन चलाई गई। फिर एक स्वच्छ नीर का एक कैंपेन चलाया गया जिसमें जो पानी की क्वालिटी को चेक किया गया और पानी की क्वालिटी को स्पेशली अलग अलग जगह जाके चेक करके देखा गया और उसमें भी सही तरह से पानी उपलब्ध हो रहा है कि नहीं पैसेंजर्स को और सबको। देन हमारे जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें कैंपेन चलाई गई। इसके अलावा हमने कुछ कंपटीशंस भी करी जिसमें बच्चों से ऑनलाइन कंपटीशन कराई गई, ऐसे लिखवाए गए, पोस्टर कंपटीशन कराए गए और उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पूरे मंडल पर और उसको हमने किया। फिर ट्री प्लांटेशन की कैंपेन की गई स्पेशली भावनगर मंडल पर बहुत जगह। और हमारे जो हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल्स में स्पेशल कैंपेन चलाई गई और हॉस्पिटल ने एक स्पेशल एंटी फॉगिंग डिसइंफेक्शन की कैंपेन चलाई पूरे उसमें। इसके साथ साथ हमने स्टाफ काउंसलिंग जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कि अबाउट प्रॉपर हाइजीन के बारे में, यूज़ ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क पहनने के बारे में पूरे स्टाफ के लिए पूरे इस अभियान के दौरान स्पेशल कैंपेन चलाई गई और जिससे हमको काफ़ी इसमें सहायता मिली।
तो इस तरह से हमने ये पखवाड़ा बनाया है और हम आप लोगों से यही करते हैं कि ये पखवाड़ा तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसको और आप आगे प्रचार करें और ये हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाना चाहिए, हमारी आदत बन जाना चाहिए। इस मुहिम के तहत ये पखवाड़ा बनाया गया और हम लोग इसको इसी तरह से इसको ले रहे हैं।